इस प्रकार से नारद जी से दोष और गुण पूछा है। तब यहाँ नारद जी महाराज सबसे पहले गुण को बताते हैं, उसके बाद दोष को बताया। मानसकार कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा बीता भवानी, नाम उमा बीता भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी, होई संतत प्रिय प्यारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी ने कहा, आपकी बेटी में अनेकों गुण हैं, इतने गुण जो गिनाए भी नहीं जा सकते। इनका अनेक स लीला के अनुसार इनका अनेक सा नाम होगा। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी, ये संसार में पूजित होंगी। जो स्त्रियां इनका स्मरण करेंगी वो सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। ये पूरी दुनिया में सम्मानित और पूजित होंगी। अनेकों गुण बताए महाराज। अब हिमांचल ने कहा कुछ दोष भी बता दो कि सारे गुण ही गुण हैं मेरी बेटी में। कहा महाराज गुण ही गुण हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक विलक्षण दोष कह सकते हैं, एक थोड़ा सा दोष है। कहा वो क्या है? कहा इसका जो पति होगा ना, इतना सुनते ही मैना मैया का हृदय गति और तेज हो गई, कैसा होगा? कहा इसका जो पति होगा, यहाँ पर नारद जी ने 11 दोष गिनाए कि उस पति में 11 दोष होगा। कौन सा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कर मिलही, परिहस्त असरेख। और कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी होगा, जटिल होगा। 11 प्रकार के अवगुण भगवान बताए हैं यहाँ पर नारद जी ने। कहा अगुण, पहला अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा उसमें। दूसरा अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, माता पिता होंगे ही नहीं, उदासीन। और सब संशय छीना, जानने की इच्छा ही नहीं होगी। जोगी होगा, अच्छा जोगी का अर्थ लोग ऐसा समझ लेते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता और इधर से उधर मांगता फिरता है, गाता है। जो गांव में जो जोगी फकीर आते हैं, ऐसा हम लोग जोगी का मतलब समझ लेते हैं। तो जोगी होगा, जटिल होगा मतलब जड़ होगा, अकाम होगा, कोई कामना नहीं होगी, नग्न होगा, बिना कपड़ों का ऐसे ही नंग धड़ंग घूमने वाला होगा, अमंगल वेश होगा, शमशान में वास करेगा। अब जैसे ही मैया मैना ने सुना, रोने लग गई। क्या मेरी इतनी प्यारी बेटी को ऐसा वर मिलेगा? अब इधर अच्छा एक बात बताएं आपको, नारद जी ने इसमें दोष तो बताए हैं। दोष पक्ष से देखा जाए तो ये दोष है, लेकिन दोष पक्ष में तो ये दोष है, पर नारद जी ने 11 रुद्रों के गुण बता दिए इसमें। ये जो दोष हैं 11 रुद्रों के गुण हैं। जैसे पहला शब्द कहा कि इसका जो पति होगा अगुण होगा, तो अगुण का मतलब क्या है? जो तीनों गुणों से परे हो, जो सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से परे हो। तीनों गुणों से परे कौन है? परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। जो अमान है, जिसके अंदर मान सम्मान की इच्छा ही ना हो। आज कि कोई साधारण मनुष्य है जिसको अपमान न लगता हो, जिसको मान की इच्छा ना हो, ऐसा तो परमात्मा ही है ना। और उसके बाद तीसरी बात कही कि मातु पितु ही ना, उसका माता पिता कोई नहीं होगा। अब बताओ परब्रह्म परमात्मा का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? वो तो जगत पिता हैं। और कहा उदासीन, जिसको कुछ न चाहिए,
अब कहा जाको कछु न चाहिए सो साहन ही साहन साह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहन का साह है, वही सहनसाह है। अब भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए तो भगवान ही ऐसे हो सकते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको हम क्या दे सकते हैं। और संशय छीना, किसी की बात में वह संशय नहीं करेगा। जोगी का, जिसको योग का ज्ञान हो, जोगी का अर्थ हम कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन योगी का अर्थ है जिसे योग का ज्ञान हो। और जटिल कहा, जटिल का अर्थ जड़ नहीं होता, जिसको समझना बड़ा कठिन हो वही जटिल है। इसके बाद कहा अकाम मन, जिसका अकाम मन मतलब ये नहीं कि जिसका मन किसी में न लगता हो। अकाम मन का अर्थ बताया कि जिसका मन काम देव भी अपने वश में न कर सके, उसका मन अकाम मन, और वो स्वयं परमात्मा है। और नग्न वह दिगंबर है। और उसके बाद कहा अमंगल वेश, वो दिखने में तो अमंगल वेश है लेकिन सबका मंगल करने वाला है। ये एकादश रुद्र के लक्षण नारद जी ने बताए। हिमांचल ने सोचा ऐसा पति मिलेगा, तुरंत हाथ जोड़ लिया, नारद जी कुछ उपाय बता दो कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ न हो। नारद जी ने कहा ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे तो मिटाया नहीं जा सकता किसी के भी। हम प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, यदि आप